मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। विद्यार्थियों, यह कविता जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यह आपके बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की पाठ्यपुस्तक आधुनिक कविता में संकलित है। इस कविता का नाम है बीती विभावरी जागरी। यह कविता छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के कालजयी रचनाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। उनके काव्य संग्रह लहर में यह कविता संकलित है। यह कविता बीती विभावरी जागरी, यह जागरण गीत है। यह छायावादी शैली का जागरण गीत है। इसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने परतंत्रता के अंधकार में सोए हुए भारतीयों को जागृत करने का प्रयास किया है। यह राष्ट्रीय चेतना परक कविता है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पहले हम इस कविता का पाठ करते हैं, उसके बाद इसके अर्थ की मीमांसा करेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी। खकुल कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लोय है लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। यह कविता, यह गीत जागरण का गीत है। किसी नायिका को उसकी सखी संबोधित करती हुई कहती है, बीती विभावरी जागरी। अरे हे सखी, तू जागती क्यों नहीं? तू अभी तक सोई क्यों है? विभावरी बीत चुकी है, रात्रि बीत गई है। यह अंधकार की रात्रि बीत चुकी है। तू अब सोई क्यों है? अब तो तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी। ऊषा काल आ जाने के कारण तारे नभमंडल से गायब हो गए हैं, धूमिल पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि ऊषा रूपी वो चतुर नारी ने अंबर रूपी पनघट, पनघट वो स्थान कहलाता है जहां पानी भरा जाता है, में तारे रूपी घड़ों को डुबो दिया है। अर्थात ऊषा काल आ जाने के कारण तारे अब ओझिल हो गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसी का इसमें रूपक अलंकार, रूपक बांधते हुए प्रसाद जी ने इस प्रकार कहा है कि ऊषा रूपी समझदार चतुर स्त्री ने अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को क्या कर दिया हो? डुबो दिया है। खकुल कुलकुल सा बोल रहा है, यमक अलंकार। पक्षियों का समूह मीठी ध्वनि में बोल रहा है। विद्यार्थियों, जब प्रातः काल होता है, उषा काल होता है, तो पक्षी बोलने लगते हैं, चीची चीची की आवाज करने लगते हैं, संवेद स्वर में इधर उधर दौड़ते हैं और आवाज करते हैं। वही सखी कहती है कि पक्षियों का कुल समूह बोलने लगा है। किसलय का अंचल डोल रहा, और प्रातःकाल जो मंद सुगंध समीर चल रहा है, हवा चल रही है, उससे वृक्षों के नव किसलय, नव पल्लव धीरे धीरे हिलने लगे हैं। अर्थात प्रकृति जाग गई है। मैंने आपसे कहा था प्रकृति का इसमें मानवीकरण किया गया है कि प्रकृति भी जाग गई है, लेकिन तू अभी तक सोई हुई है, इसलिए तू जाग जा।
लोहे लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। लोहे लतिका, ये लता पे देखो, मधुमुकुल नवल रस गागरी, इस पर छोटी छोटी कलियां, पुष्प इस पे खिल गए हैं, और ऐसा लगता है जैसे पराग की गागर, रस का गागर लेकर के ये खिल गए हों। अर्थात से लता पर भी जो है पराग की गागर, यानी जो पुष्प खिले हुए हैं, जो मुकुल, जो कलियां खिली हुई हैं, वो मानो रस की गागर के रूप में जो है आ गई हूँ। अर्थात ये लताएं भी जो है पुष्पों से समन्वित हो गई हैं। अर्थात पूरी प्रकृति जाग चुकी है और प्रकृति में सर्वत्र जो है आनंद का वातावरण छाया हुआ है। अधरों में राग अमंद पिए, लेकिन हे सखी तू अभी भी सोई हुई है। तेरे अधरों में, तेरे ओंठों में ऐसा लगता है कि अपने प्रियतम की जो अनुराग पूर्ण मधुरा और प्रीतम का जो प्रेम है वो तेरे ओंठों में अनुराग बनकर अब भी झलक रहा है। अब भी तेरे ओंठों से प्रीतम का जो प्रेम है वो झलक रहा है। अलकों में मलज बंद किए, मलज कहते हैं चंदन को, और तूने प्रीतम के इंतजार में, प्रतीक्षा में जो अपने बालों का जूड़ा बनाया था वो अब भी बना हुआ है। उससे चंदन की सुगंधित महक आ रही है। तू अब तक सोई है हाली, हे सखी तू अब तक सोई हुई है। आंखों में भरे बिहागरी, तेरी आंखों में जागने की लाली अब तक दिखाई देती है। अर्थात तू बहुत देर रात तक प्रीतम के इंतजार में जागती जागती सो गई है, और अब तो प्रातःकाल हो गया है, तुझे अब उठ जाना चाहिए हे सखी, इसलिए तू उठ जाओ। इस कविता में साहित्यिक सौंदर्य की दृष्टि से रूपक, अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यह जागरण की कविता है और प्रसाद जी ने एक नायिका के माध्यम से जागरण का संदेश दिया है। यह कविता प्रसाद जी की उत्कृष्ट कविताओं में मानी जाती है। यह कविता बहुत प्रचलित कविता है। विद्यार्थियों, आपको कविता समझ में आ गई होगी।